36 घंटे काम करने के बाद क्या किसी को यही सज़ा मिलनी चाहिए? क्या भारत में सच में वुमेन्स सेफ नहीं है, बच्चे सेफ नहीं हैं? वेस्ट बंगाल यानी कि कोलकाता में एक बार नहीं कभी संदेश खाली देखने को मिलता है, कभी किसी के ऊपर मॉब लिंचिंग देखने को मिलता है, कभी इलेक्शन के टाइम पे बूथ पे कब्जा करते हुए दिखते हैं। तो आखिर ये चीज़ कब तक चलेगी? क्या आज भी हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ है? सच में मुझे बोलते हुए बहुत शर्म आती है कि हम आज़ाद हो चुके हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। जिस तरीके से ब्रूटैलिटी करके आरजेगर हॉस्पिटल में जो घटना हुई है, जिसके बारे में आपको पता होगा, वो सच में एक शर्मनाक घटना है और इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको, आपको और सभी को लेनी पड़ेगी। आप सोचिए कि किसी के माँ बाप को ये कॉल करके बोल दिया जाता है कि आपके बच्चे ने सुसाइड कर ली। एक वो बच्चा जो अपने लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, वो डॉक्टर है, उसने सुसाइड कर लिया। जब आप जाते हो तो आपको पता चलता है कि उसके साथ रेप हुआ है। जब और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होता है तो पता चलता है कि उसके साथ एक नहीं बल्कि 8 लोगों ने रेप किया है। कल की खबर आपने देखी होगी जिसमें ये बताया गया है कि 500 से 1000 गुंडे आए और हॉस्पिटल में घुस के काफ़ी तोड़ फोड़ की और जितने भी सबूत थे इस केस को लेकर उन सभी को मिटाने की कोशिश की और कई सबूतों को मिटा भी दिया गया। आप सोचो कि एक नॉर्मल जगह पे 500,000 आदमी इकट्ठा करना कोई पॉसिबल नहीं। इस घटना को देखते हुए मेरे दिमाग में एक ही बात आता है कि ये भी एक पॉलिटिकल रुख ले सकता है, मतलब कि इसमें भी कोई पॉलिटिकल साजिश जरूर रही होगी। According to report of autopsy, doctors have found that 150 grams of semen has been found in the victim's body. अब आप बताओ कि एक इंसान की कैपेसिटी होती है 15 ग्राम सीमेन प्रोड्यूस करने की, तो ये 150 ग्राम्स ऑफ सीमेन क्या एक इंसान का है? ये तो बिल्कुल भी मानने वाली बात नहीं है। गांधी जी की एक बोली गई बात आज याद आती है। गांधी जी ने बोला था कि जब हमारे देश की महिलाएं रात में सड़क पे अकेले चल पाएंगी तभी आप समझना कि आपका देश आज़ाद हुआ है। और आज भी 36 घंटे काम करने के बाद जब एक महिला आराम करते नज़र आती है तो कुछ दरिंदों की नज़र उस पर चली जाती है। मैं सरकार से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ एक बार हमारे हाथ को खोल दें और क्रिमिनल्स को पब्लिक के हवाले कर दें। ममता बनर्जी की गवर्नमेंट से अब कोई उम्मीद करना सही नहीं है क्योंकि वो गुंडे, बदमाशों, रेपिस्ट को छुपाने का काम करती हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि एक ऐसा राज्य जहां की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, वहां पे ऐसी घटनाएं हो कैसे जाती हैं और होने के बाद वहां की सीएम चुप कैसे रह जाती है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि क्या जब हॉस्पिटल के ग्राउंड स्टाफ्स या जिन्होंने भी इन्फॉर्म किया था उनके माता पिता को कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, क्या उन्हें उनकी हालत देख के ये समझ नहीं है कि ये सुसाइड है या क्या है, या ये पहले से ही प्री प्लान्ड था? यहाँ पे संजय रॉय के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये घटना करने के बाद भी संजय रॉय वहाँ के पुलिस बैरक में जाके सोया था और वो वहीं पे रहता था। मतलब वो भी एक सिविलियन से जुड़ा हुआ इंसान था जिसे कहीं भी जाने की एक्सेस थी। अब जिस राज्य की पुलिस पे ही आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, उस राज्य का क्या ही कहना है। आप एक बार ये सोच कर देखिए।